नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित थे डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी। दोस्तों, ये विगत 50 वर्षों से कविता एवं गीत का लेखन कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही इन्होंने कई कवियों और साहित्यकारों के साथ साथ अनेकानेक कवि सम्मेलनों में गीत की प्रस्तुति भी दी है और नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अनेक मंचों पर इनके द्वारा काव्य पाठ भी किया गया है। दोस्तों, इन्हें गीत चांदनी और जयपुर में 4 बार गीत प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। रेडियो एवं दूरदर्शन, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, रीवा, इंदौर, राजकोट, नई दिल्ली और जयपुर से अनेक बार इनके गीतों का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, ये संगीत, साहित्यिक, सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन भी बखूबी करते हैं और दोस्तों ये साहित्य जगत में विशेष रुचि रखते हैं। और दोस्तों, ये शासकीय आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की पहली रचना, जो कि एक गजल है। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास। एक गजल आपके सामने रख रहा हूं। कोविड महामारी से हम सभी परेशान रहे और जो परेशानियां, जो कठिनाइयां हम सब ने झेली, उन सबको इस गजल में मैंने पिरोने की कोशिश की है। तो इस गजल को आप तवज्जो दीजिए। देखते देखते कुदरत का कहर देख लिया, देखते देखते कुदरत का कहर देख लिया, सारी दुनिया ने दुआओं का असर देख लिया। दुआएं क्या होती हैं ये हमको सामने दिखाई दिया। सारी दुनिया ने दुआओं का असर देख लिया, देखते देखते कुदरत का कहर देख लिया। कितनी मुश्किल से कठिन वक्त वो कम वक्त कटा। पहला शेर है, कितनी मुश्किल से कठिन वक्त वो कम वक्त कटा, अपने घर की ही हवाओं में जहर देख लिया, अपने घर की ही हवाओं में जहर देख लिया। सहमी सहमी सी गली और बस्तियां गुमसुम, सहमी सहमी सी गली और बस्तियां गुमसुम, सांस गिनता हुआ दहशत का शहर देख लिया, सांस गिनता हुआ दहशत का शहर देख लिया। और बतौर खास एक शेर है कि उसने चाहा जिसे वो आज यहां जिंदा है, उसने चाहा जिसे वो आज यहां जिंदा हैं, सबने नजदीक से ही मौत का घर देख लिया। उसने चाहा जिसे वो आज यहां जिंदा है, सबने नजदीक से ही मौत का घर देख लिया, सारी दुनिया ने दुआओं का असर देख लिया। खून के रिश्ते सभी छोड़ अकेले ही गए, खून के रिश्ते सभी छोड़ अकेले ही गए, पूरे गुलशन से अलग एक शजर देख लिया, पूरे गुलशन से अलग एक शजर माने पेड़, पूरे गुलशन से अलग एक सजर देख लिया, सारी दुनिया ने दुआओं का असर देख लिया, देखते देखते कुदरत का कहर देख लिया। दादा दादी के वो नुस्खे वो दवा काम आई, दादा दादी के वो नुस्खे वो दवा काम आई, अब की पीढ़ी ने भी आयुष का असर देख लिया। दादा दादी के वो नुस्खे वो दवा काम आई, अब की पीढ़ी ने भी आयुष का असर देख लिया। बढ़ के थामा था हाथ वेद आयुर्वेद ने भी, बढ़ के थामा था हाथ वेद आयुर्वेद ने भी, दौरे इंसानियत का एक सफर देख लिया, दौरे इंसानियत का एक सफर देख लिया, सारी दुनिया ने दुआओं का असर देख लिया, देखते देखते कुदरत का कहर देख लिया। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, कोरोना काल पर हमने बहुत सारी रचनाएं सुनी है और बहुत सारी कविताएं भी सुनी है, लेकिन दोस्तों, जितनी स्पष्टता के साथ डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी ने अपनी इस गजल में उन सारी बातों को कहा है, वो बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों, कोरोना काल दहशत का दौर था, जहाँ पर हर कोई बस अपने सलामत
और सकुशल रहने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। दोस्तों, हमने कितने लोगों को देखा था जिनके चेहरे पर से चिंता की लकीरें मिट ही नहीं रही थी। दोस्तों, इस बारे में हम ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकते, बस इतना ही कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल दौर था वो। और दोस्तों, इस गजल में बहुत ही सुंदरता के साथ उस दौर का वर्णन किया गया है। इस सुंदर गजल के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है रामायण की प्रासंगिकता। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास। मेरी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है रामायण की प्रासंगिकता। हम सभी कहते हैं कि आज भी रामायण प्रासंगिक है, लेकिन कहां हमारी अपनी कमी है और आज के संदर्भों में जो मार्गदर्शन करने वाले जो माता पिता हैं उनका कितना क्या दायित्व है। हमारे समाज में इस समय जो विद्रूपताएं हैं उन पर कटाक्ष करते हुए ये रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज पढ़ाए कौन, रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज पढ़ाए कौन। मम्मी पापा मौन खड़े तब, मम्मी पापा मौन हुए जब, नैतिक मूल्य सिखाए कौन। सारी पीढ़ी मौन खड़ी तब, नैतिक मूल्य सिखाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन, रामायण की प्रासंगिकता। मेरा बेटा राम बने ये आस लगाई है सबने, मेरा बेटा राम बने ये आस लगाई है सबने। सोच रहे हैं लेकिन दशरथ, सोच रहे हैं लेकिन दशरथ का किरदार निभाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन, रामायण की प्रासंगिकता। सत्ता को ठुकरा दें ऐसे भरत सरीखे भाई कहाँ, सत्ता को ठुकरा दें ऐसे भरत सरीखे भाई कहाँ। और भ्रातृ प्रेम में सन्यासी बन, भ्रातृ प्रेम में सन्यासी बन 14 बरस बिताए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन, रामायण की प्रासंगिकता। त्याग का एकदम चरम है। लक्ष्मण और उर्मिला ने जो त्याग किया इतिहास बना, लक्ष्मण और उर्मिला ने जो त्याग किया इतिहास बना। ओ भैया के चरणों में तन मन, भैया के चरणों में तन मन, धन सब आज लुटाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन। सच को जीवन में अपनाना वचन निभाना और कठिन, सच को जीवन में अपनाना वचन निभाना और कठिन। ओ दशरथ के आदर्शों पे चल, दशरथ के आदर्शों पे चल, खुद के प्राण गवाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन। और सीता माँ के लिए है कि पति के साथ भटक कर वन वन सीता ने हर कष्ट सहा, पति के साथ भटक कर वन वन सीता ने हर कष्ट सहा। और इतने पर भी अग्नि परीक्षा, इतने पर भी अग्नि परीक्षा देकर फर्ज निभाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन। और श्री हनुमान जी के लिए कि अपना अहम छोड़कर जो प्रभु के चरणों में दास बने, अपना अहम छोड़कर जो प्रभु के चरणों में दास बने। और राम सिया को हृदय बसा कर, राम सिया को हृदय बसा कर राम भक्त कहलाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन।
और आज लुभाया है समाज को पश्चिम के आकर्षण ने। आज लुभाया है समाज को पश्चिम के आकर्षण ने। नैतिकता की बातें लेकिन बच्चों को समझाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन। और भौतिक सुख सुविधा के आगे सारी दुनिया पागल है। भौतिक सुख सुविधा के आगे सारी दुनिया पागल है। आगे बढ़कर किंतु दुखों से, आगे बढ़कर किंतु दुखों से पहले हाथ मिलाए कौन। आगे बढ़कर किंतु दुखों से पहले हाथ मिलाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन। और अंतिम बंद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए समर्पित है कि तुलसी बाबा अमर हुए तुम, अमर तुम्हारी राम कथा। तुलसी बाबा अमर हुए तुम, अमर तुम्हारी राम कथा। सब ग्रंथों का सार इसी में, सब ग्रंथों का सार इसी में। लेकिन ये समझाए कौन, लेकिन ये समझाए कौन। रामायण की प्रासंगिकता कैसे आज बताए कौन। रामायण की प्रासंगिकता। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां होती है और उन सभी परिस्थितियों में हर एक मनुष्य के अपने अपने अलग भाव होते हैं और उन सभी भावों को दर्शाती है ये रचना। दोस्तों, इस रचना में प्रभु श्री राम की जीवनी का वर्णन किया गया है। रामायण काल में जितने भी किरदार हुए हैं वो सब त्याग के पथ पर चलने वाली दिव्य आत्माएं थी। वही अगर हम अभी इस युग में देखें तो इंसान किसी से हंसकर बात भी करता है तो उसके पीछे उसकी कोई न कोई मंशा होती है। दोस्तों, वो इंसान ये सोचता है कि इस व्यक्ति को मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब तक उससे काम पड़ता है तब तक वह उससे मीठा बोलता रहता है और जब उसका काम हो जाता है तो वो उसको उसके जीवन से बाहर निकाल कर फेंक देता है। आज की दुनिया में दोस्तों, लोग इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि जो उनके साथ पूरी ईमानदारी से रहते हैं, डेडिकेशन के साथ रहते हैं, उनको वो महज सिर्फ एक कठपुतली जैसा समझते हैं। उनको कभी वो उस व्यक्ति जैसा स्थान नहीं दे पाते जैसा स्थान उसे मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे स्वयं का भी कोई न कोई स्थान होना चाहिए। हमें अपने स्वयं की बुद्धि चलाकर देखना चाहिए। ये देखना पड़ता है कि मेरा खुद का भी अपना जीवन है कि नहीं, या बस मैं किसी की कठपुतली बनने के लिए आया हूँ। और दोस्तों, जब हमारा जीवन निस्वार्थ हो जाता है, उस क्षण और उस पल हम रामायण की महत्ता को समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।